यहाँ पे हम्म। वो देखते हैं पापा खुद लगे हुए हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पापा वैक्यूम कर रहे हैं, पापा बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं लेकिन पापा झाड़ू भी मार रहे हैं घर पे और बर्तन भी कर रहे हैं। यूट्यूब से कितना पैसा आपको आता है, ये एक बड़ा सवाल है। हाय, मैं हूँ अर्जुन हरजाई और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो सिटी पर प्रभात के साथ। सो वंस अगेन आपका स्वागत है रेडियो श्री पर। कैसे हैं आप अर्जुना, और क्या चल रहा है लाइफ में? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है किसी लाइवली पर्सनैलिटी से एकदम इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। और क्या चल रहा है वो आप जानते ही हैं व्लॉग्स के थ्रू। आई थिंक सबको पता रहता है कि एग्जैक्टली लाइफ में क्या चल रहा है। और बस एक चीज़ है, जो म्यूजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरे, वो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाता हूँ बिकॉज यू नो हाउ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इज। बट बढ़िया चल रहा है, सब खैरियत है एकदम। आप बताएं। इंडस्ट्री में आने का मेन मोटिव क्या रहा? क्यों आए इंडस्ट्री में और कैसे आना हो गया? मोटिव तो पता नहीं यार, मुझे लगता है आप अपने आप ही मेरे सामने होता है ना, कभी कभी जिंदगी आपके सामने सारे ऑप्शंस बंद कर देती है और एक ही ऑप्शन दिखता है आपको सामने। तो मेरे साथ ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ हो गया था, क्योंकि हम्म। मॉम डैड मेरे दोनों म्यूजिक में थे। ठीक है, दोनों म्यूजिशियन अच्छा। थे। तो बचपन से मेरे को म्यूजिक बहुत ज्यादा एक्सेसिबल था। मतलब क्लासिकल भी सीखा, वेस्टर्न भी हम्म। सीखा, मेरे को पियानो के ग्रेड्स भी कराए, तबला भी सीखा, हम्म। म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीख लिया। तो उस चीज में हम्म। मेरी ट्रेनिंग इतनी हुई थी कि आई थॉट कि शायद ये सबसे आसान चीज होगी मेरे लिए करना। और पढ़ाई से तो छुटकारा पाना ही था। तो एक बंदा होता है ना कि पढ़ाई से किसी तरह बस पढ़ाई ना करनी पड़े, उसके अलावा जो भी चलेगा। ये क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इतना आता है, मैंने साउंड इंजीनियरिंग भी की उसके बाद, तो उसके अंदर चीजें अच्छा। परस्यू करना ना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है उसमें और साथ में पैशन तो है ही। हम्म। पैशन धीरे धीरे हम्म। फिर आपका डाइल्यूट हो जाता है एंड देन हम्म। यू स्टिल सर्वाइव बिकॉज ऑफ योर टेक्निकलिटी, मुझे ऐसा जब आप कोई ब्लॉग शूट करते हैं और फिर कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा ऐसा महसूस हुआ हो, ये ब्लॉग और अच्छा हो सकता था, इसमें कुछ और ऐड कर सकते थे, या कभी ऐसा हुआ है कोई ब्लॉग अपलोड कर दिया, अच्छे खासे व्यूज आ गए, सडनली आपको याद है अरे यार ये शॉट और अच्छा हो सकता था? हंड्रेड हुआ है? परसेंट ये मेरे हर वीडियो में होता है मेरे साथ। क्योंकि जब मैं एडिट करता हूँ मुझे लगता है ये एडिट भी मैं क्योंकि खुद ही करता हूँ व्लॉग्स, तो मुझे लगता है यार ये वाला मैंने वो एंगल क्यों नहीं लिया, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। ये अगर मैं उस एंगल से लेता तो कितना अच्छा लगता। बट होता क्या है, हम करते हैं रियल टाइम व्लॉग। हम्म। हम्म। रियल टाइम हम्म। व्लॉगिंग में क्या होता है, जब जिस समय जैसा हो रहा है ना वैसे ही दिखाते हो। अगर यही मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूं अपने आप को, फॉर एग्जांपल अगर मेरी वाइफ ने मेरे पे प्रैंक किया, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि मेरे हम्म। प्रैंक, अगर मुझे पता होगा ना, तो मेरा रिएक्शन बहुत ही हम्म। ज्यादा एक क्या कहते हैं उसको, मतलब वेल रिहर्स्ड होगा। और इवन हो जाएगा। हाँ, पता हम्म। पता लग जाएगा कि वो, अभी भी लोगों को लगता है कि शायद अर्जुना को पता था कि प्रैंक हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। और जब होता है ना, तब मुझे लगता है हम्म। कि यार मुझे पता होता तो मैं इसको इस तरह से शूट करता। क्योंकि उन्होंने तो हम्म। कहीं भी छुपा दिया कैमरा, मुझे नहीं पता कौन सा एंगल बन रहा है, बाद में एडिट करते हुए मुझे समझ में आएगा। हम्म। करेक्ट। तो ऐसा अक्सर सही होता बात है है। कि मैं आई थिंक 80% ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर हो सकता था। बट शुरू शुरू में जब हमने व्लॉग्स बनाया, जब हम यूके जस्ट शिफ्ट हुए थे, तब मैं कुछ कुछ चंद महीने हम्म। सिर्फ मैं व्लॉगिंग कर रहा था। उस समय के मेरे जो एंगल्स थे मैं हम्म। काफी था कि मैं इस तरह की व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और वही टाइम था जब मेरे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े। आई थिंक 3.5-4 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़े थे 2 महीने हम्म। में, क्योंकि फुल फोकस के साथ हम व्लॉगिंग कर रहे थे। हम्म। और म्यूजिक म्यूजिक प्रोजेक्ट्स मेरे थोड़े से हम्म। डिलेड थे कि मतलब हाँ दिसंबर में शुरू होंगे, ऐसा टाइप का कुछ था। यूट्यूब से कितना पैसा आपको आता है, ये एक बड़ा सवाल है। यार यूट्यूब से ना मैं आपको एक मैं परसेंटेज वाइज बताता हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा उस चीज़ में बिलीव जी। करता हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि ये बता रहा है तो शो ऑफ कर रहा है, और मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है शो ऑफ करने का। हम्म। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, व्हाट आई हम्म। अर्न फ्रॉम म्यूजिक, टेन हम्म। परसेंट ऑफ व्हाट आई अर्न टोटल, वो यूट्यूब से आता है। 90% इज व्हाट आई अर्न इज फ्रॉम म्यूजिक। सो यूट्यूब की इनकम उतनी छोटी है कंपेयर टू व्हाट आई एम अर्न समझ गया। फ्रॉम म्यूजिक। हम्म। तो हम्म। दूसरे तरीके से हम्म। बताता हूँ कि अगर मैं 30 व्लॉग डाल के, अगर जो मेरे को महीने के एंड में इनकम आती है, उतनी इनकम मुझे एक दिन में होती है एज अ म्यूजिशियन। हम्म। जब मैं एक सेशन करता हूँ किसी ऐड के लिए क्या song बात है। बनाता हूँ, तो उतनी ज्यादा नहीं है। बहुत। पीपल हु आर ओनली डूइंग यूट्यूब, जिनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए वो एक अच्छा बिजनेस है। बट अगर मैं एक स्टूडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो आई कांट जस्ट रिलाई ऑन यूट्यूब। It's just one thing which एग्जैक्टली। continuing. We're trying to continue it, even though it's not profitable. मैं कीचू के बारे में जानना चाहूंगा। सही नाम ले रहा हूँ, कीचू ही है नाम? क्यों? क्या क्या मस्तियां चलती हैं, गिटार विटार लिए रहता है, बताइए कुछ उसके बारे में। ये अपनी धुन में मस्त रहता है। और आई थिंक एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि उसके लिए आई थिंक मुझे लगता है कि वी आर
हम अपने थोड़े से बेटर वर्ज़न हैं उसके सामने एंड हुँ, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। अगर हम अभी मैं ये नहीं बोल रहा इट इज़ नॉट अबाउट कंट्री, ठीक है? हुँ, इट इज़ अबाउट हाउ यू बिहेव इन दैट कंट्री, ठीक है? एग्ज़ैक्टली बच्चा क्या डीपीएस बात कर कही रहा है तो हर बच्चा टॉपर नहीं है, करेक्ट? क्या बात कही। करेक्ट ना? तो मैं वहाँ पे हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं अपने बच्चे के सामने वही वैल्यूज़ डालूँगा कि हाँ, छोटू पानी ले आ, लड़का होगा। बेटा वो बना दे, ये बना दे, तो उसको भी ऑर्डर करने की आदत पड़ जाएगी। सिंपल है। यहाँ पे वो हुँ, देखते हैं पापा खुद लगे हुए हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पापा वैक्यूम कर रहे हैं, पापा बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं लेकिन पापा झाड़ू भी मार रहे हैं घर पे और बर्तन भी कर रहे हैं और सारे काम मम्मी-पापा मिलके करते हैं तो ही विल सी दैट उसके लिए बहुत आम बात होगी वो। हमारे लिए वो हुँ, स्ट्रगल है, हुँ, उसके लिए वो आम बात हो हुँ, जाएगी। करेक्ट? हुँ, तो जितने भी टाइम अब यहाँ पे हम हैं, जितने टाइम तक हुँ, मेरे मुझे यहाँ पे रखते हैं, तो हम सीख रहे हैं और वो तो भाई हुँ, बिल्कुल मस्त अपना टच वुड स्माइल करता है मतलब 3 साल का भी नहीं है अभी लेकिन आई मीन उसके हाँ, एक्सप्रेशन वो सब बहुत मज़ेदार चीज़ है। थैंक यू सो वेरी मच अर्जुना, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। थैंक यू सो